महाराजिन कब का खाना बनाकर जा चुकी थी और खाना ठंडा होने के डर से सभी लोग रात को 9 बजे तक डिनर भी कर चुके थे। माँ जी जूठे बर्तन रात भर रखा रहना देख नहीं पाती, इसलिए रात के 9:30-11 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही है। घर में दो बहुएं हैं। बर्तनों की आवाज़ से टीवी की आवाज़ में व्यवधान पड़ता है। परेशान होकर बड़ी बहू अपने पति से कहती है कि अपनी माँ को मना करो इतनी रात को बर्तन धोने के लिए। आखिर इस घर में 2 घड़ी का चैन भी होना चाहिए। यही नहीं, सुबह भी 4 बजे ही उठकर फिर खटर-पटर शुरू कर देती हैं। सुबह 5 बजे पूजा आरती करके हमें ना रात को ठीक से सोने देती है, ना ही सुबह। जाओ, सोच क्या रहे हो, जाकर माँ जी से बात करो। बड़ा बेटा उठकर रसोई की तरफ जाता है। छोटे भाई के कमरे से छोटी बहू की बात करने की आवाज़ सुनाई दी तो छोटे के कमरे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं। बड़ा भाई चुपचाप बर्तन साफ करने में माँ जी की मदद करने लगता है और छोटा उन्हें कपड़े से पोंछकर किचन रैक में लगाने लगता है, जैसे अरसे से करते चले आए हों। माँ जी के मना करने के बावजूद दोनों भाई नहीं मानते। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई माँ को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं, तो देखते क्या है कि बाबूजी भी सोए नहीं हैं, जबकि उन्हें सुबह जल्दी उठकर योगा करना होता है। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठाकर कहते हैं, माँ सुबह हमें जल्दी उठा देना, कल से पूजा के कमरे की सफाई और पूजा के बर्तन धुलने का काम हम लोग फिर से शुरू करेंगे। उसके बाद पिताजी के साथ योगा करेंगे। माँ खुश होकर बोलती है, अच्छा ठीक है। अगले दिन से दोनों बेटे भी सुबह जल्दी उठने लगे। रात को 9:30 बजे पर ही बर्तन मांजने लगे। पत्नियों ने जब पूछा कि माता जी तो करती ही थी, अब आप भी क्यों बर्तन साफ कर रहे हो, तो ये जवाब मिला कि हम शादी के पहले भी माँ जी की हेल्प करते थे। हम लोगों की जल्दी शादी करने के पीछे एक इच्छा ये भी थी कि माँ जी जीवन भर ये सब जिम्मेदारी अकेले उठाई है, बुढ़ापे में उनको थोड़ा आराम मिलना चाहिए। खैर, तुम लोग ये कार्य नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी माँ की सहायता करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, आखिर हमारी माँ है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। दोनों बहुएं शाम को जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि कहीं उनके पति ना करने लगे। धीरे धीरे घर के कार्य में संस्कृति का विकास हुआ तो सुबह भी पतियों के साथ ही उठकर पूजा आरती में शामिल होने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे घर के वातावरण में बदलाव आ गया और घर में माँ जी बाबूजी का बहुत सम्मान बढ़ गया। माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब उसके अपने जाए और अपने हाथों से पाले पोसे गए बेटे माँ का सम्मान ना करें और अपनी माँ के कार्य में हाथ ना बटाएं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय श्री राम।